अगर सहारा के 3 एडिशन बंद हुए हैं तो उसकी वजह क्या है? अखबार जिंदा रहे और सहाफ़ी मरता रहे तो क्या मतलब है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अखबारात सिमट रहे हैं, उनके पढ़ने वाले जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अखबार ख़रीद करके पढ़ना अगर हमने मामूल बना लिया है तो हमें आगे जो है अफसोस करने की ज़रूरत नहीं होगी। आदाब नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ खलील और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाज़रीन, 31 अक्टूबर को हिंदुस्तान में उर्दू की जो एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी UNI की एक ख़बर ने पूरे मुल्क में एक तहलका मचा दिया कि उर्दू का एक बहुत ही मारूफ अखबार रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, उसका मुंबई, बेंगलुरु और तीसरा कोलकाता, इन 3 जगहों के एडिशंस जो है वो बंद कर दिए गए। इस खबर ने उर्दू क़ारीन में मायूसी, जाहिर सी बात है, एक ऐसा अखबार जो एक ज़माने तक बहुत मकबूल रहा, वो अगर इन 3 जगहों से बंद हो जाए तो इन जगहों पे उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा था, तो मायूसी तो आनी ही चाहिए। सच्ची बात तो यह कि UNI ने जिस वक्त ये ख़बर पेश की उससे तकरीबन 1 महीना पहले ही इन 3 जगहों से अखबारात की इशाअत जो है वो बंद हो चुकी थी। ख़बर आने में शायद वक्त लगा लोगों तक पहुँचने में। अलबत्ता यह है कि इस खबर के आने के बाद ये हुआ कि अफसोस के साथ चौतरफा तनकीद होनी शुरू हुई कि उर्दू क़ारीन की बेहिसी की वजह से, उर्दू वालों की तसाहुली की वजह से ये 3 शुमारे बंद हुए। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई नहीं है। हालांकि ये भी सच है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अब दुनिया में अखबारात सिमट रहे हैं, उनके पढ़ने वाले जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। ये मसला सिर्फ उर्दू का नहीं बल्कि तमाम ज़बान के अखबारों का ये मामला है कि क़ारीन कम होते जा रहे हैं। और उसकी वजह भी ये है कि अब मीडियम चेंज हुआ है, मीडिया चेंज हुआ है। लोग कहना चाहिए पढ़ने से ज़्यादा देखने पे और सोशल मीडिया पे जो है ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। तो ख़बर से दूर नहीं हुए हैं बल्कि उसके तरीक़े से दूर हुए हैं। अलबत्ता यहाँ पर मेरा कहना यह है कि अगर सहारा के 3 एडिशन बंद हुए हैं तो उसकी वजह क्या है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, सहारा जब शुरू हुआ, सहारा श्री एक बिजनेसमैन, लेकिन उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय सहारा एक मैगज़ीन शुरू किया, अदबी मैगज़ीन जो महानामा मैगज़ीन था 1991 में। बाद में उसे हफ्तरोज़ा मैगज़ीन किया और उसमें सियासी ख़बरें भी शामिल की गई। लेकिन 1998 से बाकायदा इसे रोज़नामा अखबार लखनऊ से शुरू किया। ये बहुत खुशाइन बात थी। लखनऊ ही नहीं, फिर उसके बाद दिल्ली और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ये शुरू हुआ। लोगों में खुशी की ये लहर दौड़ी कि उर्दू को एक कॉरपोरेट ने उर्दू का दामन थामा है। जाहिर सी बात है कि उर्दू की जो अखबारात निकल रहे थे, हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ अखबारात बहुत मजबूत थे। मुंबई में इनकलाब बहुत मजबूत था। अगर आप कहना चाहिए साउथ में बात करें तो हैदराबाद में सियासत मुनसिफ बहुत मजबूत थे। लेकिन एक बड़े कॉरपोरेट का एक उर्दू अखबार का दामन थामना, ये ऐसा था कि लोगों को लगने लगा कि उर्दू सहाफ़त का सुनहरी दौर, सुनहरी बाब शुरू हो रहा है। और हुआ भी यही कि 2000 में अजीज़ बरनी साहब के ज्वाइन करने के बाद ये हुआ कि सहारा अखबार ने 1-2 नहीं बल्कि हिंदुस्तान के 9 शहरों से निकलना शुरू किया। और फिर ये हुआ कि उर्दू, एक तो उनका मिजाज एक अलग था, एक नया टोन सेट किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये कि शुमाली हिंद की ख़बरें उसमें होती थी। शुमाली हिंद की ख़बरें होने की वजह से हिंदुस्तान भर में चूँकि शुमाली हिंद के लोग फैले हुए थे तो उन्हें लगता था कि अपना अखबार है। हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में तो ये समझ लें कि मुंबई में बेपनाह यूपी, बिहार और कहना चाहिए शुमाली हिंद की मुख्तलिफ़ रियासतों के लोग हैं। वो बहुत खुश थे कि हमारी ख़बरें उन्हें मिल जाती। और यूँ देखें तो ये एक तरीके से उनकी प्रायोरिटी थी कि उन्हें सहारा अखबार ख़रीदना है। तो बहुत सुनहरा दौर देखा सहारा ने। और फिर 2010 तक तो ये बिल्कुल कहना चाहिए उरूज पे रहा। लेकिन ये कि इसका ज़वाल जो है, इसके ज़वाल का सबब जो हमें मालूम है, बल्कि आम आदमी भी समझ सकता है कि वो इसके ज़वाल का सबब क़ारीन का इससे दूर हो जाना नहीं है, बल्कि इसके ज़वाल का सबसे अहम सबब जो है सहारा ग्रुप का जो सेबी के साथ तनाज़ा हुआ और सहारा ग्रुप का मालिक खुद सलाखों के पीछे चला जाता है। उसके बाद सहारा ग्रुप का डाउनफॉल शुरू होता है और हम देखते हैं कि 1-2 नहीं बल्कि सहारा की बहुत सारी कंपनियां यके बाद दीगरे बंद होती हैं। हमें तो हैरत होती है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी एयरलाइंस बंद हो जाती है, वो क्रिकेट की एक टीम लेते हैं वो बंद हो जाता है, चिट फंड का उनका पूरा मामला बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सारा समय जो उनका चैनल था उसके वो बिल्कुल बराए नाम है। तो वो सारी चीज़ें बंद होती हैं। लेकिन ये खुशगवार हमें हैरत होती थी कि
उर्दू अखबार बहरहाल वो किसी न किसी तरीके से चलाते थे। और हमने सुन रखा है कि सारा श्री कहते थे कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ उर्दू अखबार मेरी नाक है, ये जारी रहेगा। और हमने देखा कि उन्होंने अपना वादा निभाया, जब तक वो बाकायदे हयात थे ये अखबार चलता रहा और अब भी जारी है। अभी सिर्फ ये है कि इसके 3 एडिशन बंद हुए हैं, इसके अभी भी कई एडिशन, बल्कि 4 या 6 एडिशंस अब भी जारी हैं। और फिर ये हुआ कि जाहिर सी बात है कि फिर वो उस तरीके के रिसोर्सेज नहीं रहे, इसका सर्कुलेशन डिपार्टमेंट और इसके जो लोग थे वो उस तरीके से काम, शायद अफराद की कमी की वजह से उस तरीके से काम नहीं हो रहा था। हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई से वो अखबार दूसरी जगहों पे पहुंच नहीं था। मालेगांव, औरंगाबाद जैसे बड़े पॉकेट्स में ये अखबार एक ज़माना हुआ यहाँ नहीं आता था। तो धीरे धीरे उसकी रीच सिमटती जा रही थी। और फिर दूसरी एक अहम बात भी है कि कॉरपोरेट होने के बाद भी हमने देखा कि राष्ट्रीय सहारा में कुछ ऊपर के लोग जो है उनकी तनख्वाहें तो कॉरपोरेट थी, लेकिन नीचे की जो लोग थे उनकी तनख्वाहें बहुत मामूली थी। एक कॉरपोरेट जो नाम जुड़ने के बावजूद भी उर्दू वालों को उस तरीके की तनख्वाहें जो है वो सहारा से नहीं मिल पाई, उसकी जो भी वजूहात रही हों। अब हम ये देखते हैं कि जब माली दुश्वारियाँ आई तो फिर लोगों की तनख्वाहें डिले होने लगी, स्टाफ श्रिंक होने लगा। तो एक अखबार जो है जब उसके कहना चाहिए ग्रुप पे ही इतना बड़ा संकट हो और वहाँ पे उसका कहना चाहिए अमला मुख्तसर से मुख्तसर होता जा रहा हो, तो उसका बहुत दूर तक खींचना कहना चाहिए मुझे लगता है कि उस कंपनी के लिए भी मुनासिब नहीं था। अब जो लोग बात कर रहे हैं कि अफसोस की बात है कि उर्दू क़ारीन की वजह से बंद हो गया, उनके सामने आज भी बहुत सारे अखबार ज़िंदा हैं। उर्दू के बहुत अहम अखबार आज भी ज़िंदा हैं। सहारा का अखबार भी कई जगहों से निकल रहा है। अगर आपको इतना अफसोस है तो अब भी हमारे पास मौका है कि वो अखबार जो एग्जिस्टिंग हैं, वो एडिशंस जो सहारा के ही एग्जिस्टिंग हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं। हम अगर उन्हें बाकायदगी से हम ये तय कर लें कि हम 1 या 2 अखबार ख़रीदें जो थोड़े से मुतमव्विल हैं, वो 2 अखबार ख़रीदें, जो एक ख़रीद सकता है वो एक ख़रीदे। अखबार ख़रीद करके पढ़ना अगर हमने मामूल बना लिया है तो हमें आगे जो है अफसोस करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इन अखबारात को बचा सकते हैं। और सिर्फ सहारा नहीं बल्कि उर्दू के बहुत सारे अखबार बाकायदगी से निकल रहे हैं। आप अगर उन्हें इस्तेहकाम पहुंचाना चाहें तो यकीनी बात है कि अखबारात बंद नहीं होंगे। बहुत अहम बात, अखबार ज़िंदा रहे और सहाफ़ी मरता रहे तो क्या मतलब है। हम जानते हैं कि बहुत सारे अखबारात उर्दू के ऐसे हैं जो इतनी कम तनख्वाहों पे, बल्कि तनख्वाहें कम हैं और उसके बाद कई कई महीने तक वो तनख्वाहें नहीं होती। वो सहाफ़ी कैसे सर्वाइव करते हैं। एक सहाफ़ी जो समाज के लिए सच बयान करता है, अगर वही कमज़ोर होगा तो सहाफ़त मजबूत कैसे होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये भी हम जानते हैं कि अखबार के मालिकान जो है वो अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, उनका कहना चाहिए स्टेटस बहुत बेहतर है। हो सकता है कि थोड़ी सी तनज़ुली आई, लेकिन सहाफ़ियों के साथ, उर्दू सहाफ़ियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। बहरहाल इस पूरे मामले में आपके सामने आने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद था कि बहुत मायूसी की बात ना हो। अफसोस है हमें और आपको भी होना चाहिए। नौहा करने के बजाय हम क्या तदबीर इख्तियार कर सकते हैं कि सहारा श्री ने जो पौधा लगाया था, 3 एडिशन बंद हुए, अभी बहुत सारे जारी हैं, वो कैसे मुस्तहकम हो सकते हैं। अगर हम उसकी कोशिश करते हैं तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा, इसकी बजाय कि हम उस पर नौहा करते रहें। और एक बहुत अहम बात यह है कि मीडिया चेंज हो रहा है। उस मीडिया की चेंजिंग कहना चाहिए मीडिया के ज़माने में हम उर्दू सहाफ़त को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। हमारी फ़िक्र ये होनी चाहिए कि एक अखबार अगर बंद हो रहा है अफसोस की बात है, लेकिन नए मौक़े, नया मीडिया कैसे डेवलप कर रहा है, उर्दू सहाफ़त आगे कैसे बढ़े, नए कहना चाहिए प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया को और दूसरी चीज़ों को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बड़े अखबारात के साथ क्या अल्टरनेटिव जो मीडिया है उन तदाबीर को इख्तियार कर रहे हैं, उन रास्तों को इख्तियार कर रहे हैं। सहाफ़त है आवाम तक पहुँचने का तरीक़ा, आवाम तक जल्दी पहुँचने के बहुत सारे दूसरे ज़राए आ चुके हैं। हमारे बड़े प्लेटफॉर्म्स, हमारे बड़े अखबारात अगर उस हवाले से कोशिशें करें तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ अखबारात बंद हो, लेकिन उर्दू सहाफ़त बंद नहीं होगी। उर्दू सहाफ़त आगे बढ़ेगी, उसके तरीक़े बदल जाएंगे। कुछ लोग कर रहे हैं काम और जो कर रहे हैं वो काबिले मुबारकबाद हैं। और इस वीडियो से भी हमारा मकसद था कि हम बजाय इसके कि एक आदमी ने जो उर्दू वाला नहीं था, उसने उर्दू के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि उस वक्त जब उस पर बहरान था, बड़ी बड़ी उसकी कंपनियां बंद हो रही थी, उसने उर्दू सहाफ़त को ज़िंदा रखा। उस आदमी को हम सलाम भी पेश करते हैं और आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि जैसे जो जिस डेडिकेशन से उन्होंने अखबार को संभाला, चलाया, उस तरीके से अगर हम उर्दू वाले चाहें तो हम अपने अखबारात को संभाल सकते हैं। आप क़ारीन अगर तय कर लें तो उर्दू सहाफ़त ज़िंदा रहेगी, ज़िंदा रही है। उर्दू सहाफ़त ने माजी में ज़बरदस्त इनक़लाबी किरदार अदा किया है, ये आज भी ज़िंदा है और हमें यकीन है कि ये इंशाअल्लाह आगे भी ज़िंदा रहेगी।